पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, क्योंकि हमारी जो सीएम साहब हैं उनके तो कोई औलाद है नहीं, उनके क्या पता दर्द क्या होता है। भाइयों को, अपने बुजुर्गों को जो है वो इस हालत में देख करके लगातार जो है वो आंसू इनके जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों या हमारे भाइयों को कुछ हो गया तो खट्टर साहब को हम बता देंगे कि गाँव में कैसे घुसते हैं, कैसे सीट मिलती है। रो के अंधा हो रहा, ये नहीं हो रहा तो डॉक्टर ने पूछ लो, आंखें ट्राई करवा लो। तो सिरसा तो क्या हम गाँव में आएगी जब उसको ये पता नहीं चलेगा कि सिरसा कौन सी सड़क जाती है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार टंकी आंदोलन को चलते हुए आज लगभग 10 दिन का समय हो चुका है और इस आंदोलन की अगर बात करें तो बीमा क्लेम की मांग को लेकर के 100 दिन के लगभग जो है वो इस धरने को हो चुका है। तो ऐसे में लगातार जो है वो 4 किसान टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। लगातार स्वास्थ्य उनका खराब लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में परिवार के लोगों को चिंता होना जाहिर सी बात है। तो ऐसे में भरत सिंह झाझड़ा की सिस्टर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कितनी चिंता हो रही है जी? क्योंकि भरत सिंह ऊपर बैठे हैं, 4 किसान ऊपर टंकी के ऊपर हैं, इतनी तेज गर्मी है, रात में भी नीचे नहीं उतरते हैं। तो कितनी चिंता, सरकार तो शायद मान नहीं रही, अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। कितनी चिंता हो रही है? चिंता क्या बताएं, चिंता की कोई हद ही नहीं है। पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, क्योंकि हमारी जो सीएम साहब हैं उनके तो कोई औलाद है नहीं, उनके क्या पता दर्द क्या होता है। 10 दिन से वो वहाँ बैठे हैं, 100 ही दिन हो गया मानो थे। तो हमारा कोई हाल को नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी भाइयों को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। और 10 बुजुर्ग हमारे यहाँ अनशन पर बैठे हैं, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि आगे हमें क्या करना है। अगर इन हमारे बूढ़े बुजुर्गों या हमारे भाइयों को कुछ हो गया तो खट्टर साहब को हम बता देंगे कि गाँव में कैसे घुसते हैं, कैसे सीट मिलती है। उनको हमें नहीं तो उनको वहाँ बिठाया हुआ राजा बना करे। राजा बनाना आता है तो राजा को सीट से उतारना भी आता है। हमें हम दुग्गल साहब वो औरत है, एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। पिछले दिनों पानी आया, उसकी बेटी कहती है कि मैं मेरी मम्मी का मैसेज लेके आई हूँ, मेरी मम्मी सिरसा नहीं छोड़ सकती, सिरसा से इतना प्यार है उनको। आपकी मम्मी को सिरसा तो क्या हम गांव में आएगी जब उसको ये पता नहीं चलेगा कि सिरसा कौन सी सड़क जाती है। हम उनका ये हाल करेंगे, या तो हमारे भाइयों को इंसाफ दे दो। बीमा क्या चीज है? पैसे तो आते जाते रहेंगे, पैसे को क्या करना है? हम भाई कहाँ से लाएं, हम बुजुर्ग कहाँ से लाएं, जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आगे जाकर हमें क्या करना चाहिए। हमारा इतना खून को लौटता है कि अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हम उनको ऐसा दिखाएं कि वो दोबारा सत्ता में आने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारे इतना गुस्सा भरा पड़ा है हमारे अंदर। तो अब लगातार जो है वो उनसे आग्रह भी किया जा रहा है कि आप नीचे आ जाओ, लेकिन वो नीचे नहीं आ। वो ये कहते हैं हम कुर्बानी दे सकते हैं लेकर नीचे नहीं आते। जब वो ये बात कहते हैं हमारे अंदर क्या बीतती है आपको भी पता है। सरकार मानती नहीं है, सरकार झुकने वाली नहीं है कि सरकार को हम झुका कर रहेंगे। बीमा क्लेम की कोई बात नहीं है, पैसा क्या है? अगर हमारे पास पैसा नहीं है हम पानी के साथ रोटी खा लेंगे। पैसे का क्या करना है हमें? भाई कहाँ से लाएं, हमारे बुजुर्ग कहाँ से लाएं? ये को हाल बना रखा है सरकार ने। सरकार सुनती नहीं है, अंधी और बहरी बिल्कुल हो गई है। लेकिन 6 महीने के बाद हम उनका कान और आँख खोल के रख देंगे। दोबारा गांव में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। वो गांव में आप घुसने नहीं दोगे उनको? नहीं दे, गांव में क्या, हम जिले में नहीं घुसने देंगे उनको। ये हाल करेंगे उनका। तो अभी आप मुख्यमंत्री से कुछ गुहार लगाना चाहेंगे क्या? कुछ लगाना? मुख्यमंत्री कह रहे हैं 15 तारीख को फतेहबाजी में आ रहा है। फतेहबाजी में आए तो सोच समझ कर आना। झंडा वहाँ और कोई फहराएगा, हमारे ऊपर कुछ हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब हमारे भाई बुजुर्ग नहीं रहे, हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? उनके बगैर हमें क्या मिलेगा? वो 1.5 फुट की जगह में बैठे, कबूतरों की 1 फुट बीट है उनके अंदर है। रात को 1:30 बजे उसने वीडियो लगा रखी। हम तो सो रहे थे, लेकिन सुबह देखी तो हमारे इतनी आग लगी भी। सरकार का क्या गुनाह किया है? उन्होंने अपना हक मांगा है और अपने हक के लिए उनको आज इतनी बड़ी सजा देनी पड़ रही है। ये कोई हाल बना रखा है सरकार ने। चलिए अब एक मेरी बहन और हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नंदलाल ताऊ जी जो बैठे हुए हैं, उनकी बेटी है, लगातार आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। बहन जी आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ताऊ जी की उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, फिर भी अनशन पे बैठे हुए हैं। तो अनशन पर बैठे ये तो अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हैं कि हम जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे।
लेकिन हम तो उनके बेटी हैं। एक बेटी को ही पता चलता है कि उसके पिता को दर्द होता है तो कितना दर्द होता है। एक बाप और बेटी समझ सकती है, ये सरकार नहीं समझ रही है। आज कितने दिन हो गए, इस सरकार के सीने में दर्द या दिल है या नहीं, ये मैं नहीं पता। 4 भाई हमारे टंकी पर बैठे हैं, क्या उनको कभी सुनाई नहीं दी? ये जनता आज कितने दिन हो गए, 100 दिन कम नहीं होते। कोई एक दिन या 1 घंटा 1 मिनट भी अपने काम से मतलब निकाल कर बाहर निकल कर देखो, तब पता चलेगा। ये सरकार गूंगी बहरी हमारी बात नहीं सुन रही है। क्यों नहीं सुन रही है? हमारे 4 भाई, हमारे ये बूढ़े बुजुर्ग अपनी जान पर खेल रहे हैं, लेकिन हमारा भी यही संकल्प है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ये यहाँ से नहीं जाने वाले। अब इधर देखिएगा, ये तस्वीर देखिएगा, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को जो है वो इस हालत में देख करके लगातार जो है वो आंसू इनके जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री है, सरकार है, नंदलाल ढिल्लों के बड़े भाई की बेटी है, अपने ताऊ जी को या अपने चाचा जी को इस हालत में देख करके और अपने तमाम भाइयों को टंकी के ऊपर चढ़ा देख करके इनकी ये हालत है, तो उनके जो परिवार के और लोग हैं उनकी क्या कुछ हालत जो है वो हो रही होगी, वो यही जानते हैं। सरकार को इस बात का कोई इल्म नहीं है। तो ऐसे में अब वो लोग टंकी पे बैठे हुए हैं, उनका क्या कसूर है? वो सिर्फ अपने हक मांग रहे हैं, ना कि किसी से भीख मांग रहे हैं। जब हक मांगने के लिए परिवार के लोगों को इतना दुख झेलना पड़ता है, इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है, तो ऐसी सरकार का कोई क्या करेगा? क्या ऐसी सरकार जो है वो हमारे हितों को ध्यान में रख सकती है, किसानों के हितों को ध्यान में रख सकती है? अब एक किसान की माताजी हैं, भरत जाजड़ा जो है उनकी माताजी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। माताजी के लागे किसी के दिल पर बीतन लाग रही है? मैं भरत की माताजी हूँ। मैं भूखा दिशा बैठे हाँ, खेती मारी बढ़न लाग रही है, मैं बहुत दुखी हो रहा। अरे आ बात सुननी चाहिए, ये दुखी करके अरे अच्छी बात नहीं है। भूखा तीसा थे भी रोटी कौन खाएगी जब ऊपर? ना कौन नहीं रोटी बाकरा के बेटा तो ऊपर बैठे है। अरे रोटी बाकरा के रो के अंधा हो रहा, जे नहीं हो रहा तो डॉक्टर ने पूछ लो, आंख ट्राई करवा लो। आ बात नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, इनकी भरत सिंह जाजड़ा की माताजी भी जो वो लगातार परेशान है। यानी कि अभी तो एक किसान के परिवार के लोग मिले हैं, जितने भी किसान यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और जितने किसान ऊपर टंकी पे बैठे हुए हैं, उनके परिवार के लोगों की क्या हालत होती होगी, क्या हालत उनकी इस वक्त में होगी, वो तो उनका परिवार ही जानता है। ना कोई मंत्री जानता है, ना कोई मुख्यमंत्री जानता है, ना उप मुख्यमंत्री जानता है, और ना ही ये नेता लोग जो है वो जानते हैं। अब ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि मध्यस्थता करके जो है वो कोई न कोई समाधान जरूर निकाला जाना चाहिए, जिससे कि तमाम किसानों को जो दिक्कत हो रही है उस दिक्कत से बचा जा सके और अति शीघ्र इन तमाम किसानों की मांगों को जो है वो पूरा किया जा सके। खैर, आने वाले समय में ये समय बताएगा कि सरकार को इन तमाम किसानों की और उनके परिवारों की कितनी चिंता है, या फिर बेचिंतित हो करके जो है वो सरकार लगातार लोगों का भला करने का झूठा नाटक करती है। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।